सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जे.एस. भाटिया और मैं आप सबका द सीक्रेट्स ऑफ सुखमनी साहब के 7वें एपिसोड में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। इस एपिसोड में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे पहली अष्टपदी के चौथे पद या चौथे कपलेट के बारे में। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने पानी गर्म करना है, पानी गर्म करने के लिए हमने गैस के ऊपर रख दी और अगर हम वहां जाकर यह बोलते रहेंगे कि पानी गर्म हो जा, पानी गर्म हो जा, पानी गर्म हो जा, लगातार अगर हम उसका जाप करते रहेंगे तो क्या पानी गर्म होगा? नहीं। उसके लिए हमको गैस जलानी पड़ेगी, पतीले में पानी डालना पड़ेगा और कुछ ही देर में हमको एहसास होने लगेगा कि पानी गर्म हो गया है। तो कुछ इसी थीम को लेकर इस अष्टपदी की चौथी पदी में बात की गई है कि बहुत सी बार हमारे दिमाग में कुछ मेंटल ब्लॉक्स होते हैं जिस कारण से हम अपने आगे नहीं बढ़ पाते और अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो क्यों ना हम सिमरन के जरिए इन ब्लॉक्स को तोड़ें और आगे अपने टारगेट्स को अचीव करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां गुरु साहब कहते हैं, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। दुनिया में बहुत सारे कार्य हैं करने वाले, बहुत सारे हमारी जिंदगी में टारगेट्स हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, जिंदगी में ये बनूंगा, वो बनूंगा। कहते हैं ऑलवेज थिंक हाई, हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए। तो जो सबसे ऊंचा काम है, जो सबसे हाईएस्ट पीक टारगेट है, वो क्या है? वो है प्रभु को प्राप्त करना, प्रभु का एहसास करना। तो प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, सभी कार्यों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे बड़ा काम है, सबसे ऊंचा काम है, वो है प्रभु का सिमरन। प्रभु के सिमरन उधरे ऊंचा। और प्रभु का सिमरन करने से गिरा हुआ व्यक्ति भी, जो कई भी कार्यों में पड़ा हुआ है, जिसका टारगेट था सिर्फ पैसा कमाना, जिसका टारगेट है कि बस मैं फलाने ओहदे तक पहुंच जाऊं, जिसका टारगेट है कि बस सब लोग मेरे को जाने, जिसका टारगेट है कि मैं अपना बिजनेस इतना बड़ा कर दूं, जिसका टारगेट्स है कि मैं बहुत सारी महिलाओं में जाना जाऊं। बहुत छोटे छोटे कार्यों में, गिरे हुए कार्यों में भी लोग फंसे हुए हैं। उसके लिए कोई डकैती, चोरी और अनैतिक कार्य भी करते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति प्रभु के सिमरन में आ जाता है, प्रभु का एहसास करने लग जाता है, तो ये जो गिरा हुआ व्यक्ति भी है, उसका भी उद्धार हो जाता है। उसका भी टारगेट अब ऊंचा हो जाता है और ये गिरे हुए व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है उस प्रभु के सिमरन से। सिमरन उसके एहसास से। प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे। प्रभु का सिमरन करने से तृष्णा जो सी है, हमारे अंदर की तृष्णा जो हमेशा हमें परेशान रखती है, हमें प्रेजेंट में नहीं जीने देती, वो बुझ जाती है, वो सेटिस्फाई हो जाती है। तृष्णा किसकी होती है? मेरे पास बहुत पैसा। तृष्णा सारी दुनिया मेरे को जाने, मेरी एक कमांड चले, मेरे बच्चे हों जो हमेशा मेरी बात माने। इस प्रकार की तृष्णा है, बहुत छोटी छोटी तृष्णा है। तो प्रभु का सिमरन करने से ये तृष्णा बुझ जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। क्योंकि आपका अब जो टारगेट है, ये छोटा नहीं रहा। आपकी सोच ऊंची हो गई है, प्रभु के सिमरन पर पहुंच गई है, प्रभु तक पहुंच गई है। इसलिए ये तृष्णा भी अपने आप ही शांत हो जाती है। प्रभु के सिमरन सब कुछ सूझे। जिंदगी में कई बार हम पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। कई बार हम अपने आप को ही इसका दोषी मानने लगते हैं। कई बार बहुत दुखी हो जाते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन जो प्रभु का सिमरन करते हैं, अगर हम प्रभु का सिमरन करेंगे तो सब कुछ सूझे। कई सॉल्यूशंस निकलेंगे, कई रास्ते निकलेंगे, सब कुछ सूझेगा। हर रास्ता, हर दरवाजा आपके लिए खुलेगा। प्रभु का सिमरन ना ही जमतरासा। प्रभु का सिमरन करने से जो मौत का डर है, जो कि सबसे बड़ा डर माना जाता है,
कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लगेगा बीच में ही मौत आ गई तो सब किया धरा रह जाएगा। तो प्रभु का सिमरन करने से, उसको लगातार याद करने से, उसका लगातार एहसास करने से जो मौत का डर है वो भी खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, जो हमारे अंदर कोई आस है, कोई हमारा टारगेट है, कोई उम्मीद है कि हम ये करना चाहते हैं जिंदगी में, तो प्रभु के सिमरन लगातार उसका एहसास करने से, उसका सिमरन करने से वो आस जो सी है वो हमें प्राप्त होगी, अपने टारगेट्स को हम अचीव कर पाएंगे। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए। अब मन की मल क्या है, मन की मैल क्या है? ये छोटे छोटे टारगेट्स, खूब पैसा कमा लूं, खूब मेरा नाम हो, चारों तरफ मेरे जलवे हों, उसके लिए चाहे नैतिक या अनैतिक किसी भी प्रकार का कार्य करते रहें। लेकिन जब प्रभु के सिमरन में हम लीन होते हैं, उसका एहसास होता है प्रभु का, तो जो मन के अंदर जितनी मैल है, जितनी गंदगी है, वो सारी चली जाती है। जब मन में से मैल निकल जाती है और मन के अंदर जो ब्लॉकेज बनी हुई है, ये ब्लॉकेज ही तो प्रभु से मिलने नहीं देती, ये ब्लॉकेज ही तो सिमरन होने नहीं देती। लेकिन जब वो ब्लॉकेज और जो मन की मैल जो सी है चली जाती है, तो क्या रह जाता है? अमृत नाम रिदमाहे समाये। तो हमारे दिल में जो रह जाता है वो अमृत नाम है, उसका एहसास है, कभी ना मिटने वाला एहसास। वो एहसास फिर लगातार रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता। प्रभु जी बस है सादगी रसना, ये भी बड़ा सीक्रेट है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए कि प्रभु जी कहाँ बसते हैं? जो डिसिप्लिन है, जिन्होंने उसको प्राप्त किया है, उनकी रचना में। रचना कहते हैं जीव में, कि जब भी वो बात करते हैं वो सच की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं उस चढ़ती कला की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं उस टॉप सक्सेस की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो संगत है वो हमेशा हमको आगे लेके जाती है। प्रभु जी बस है साध की रचना, जो साधु की रचना है, जो साधु की जुबान है, उस पे परमात्मा का वास है। नानक जन का दासन दसना, उन जनों को परमात्मा गुरु नानक देव जी के नाम से गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि उन व्यक्तियों का मुझे दास बताना। एक हम्बलनेस है कि उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो आपने देखा कि सिमरन से किस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे मन की मल को, मन की गंदगी को, मन के ब्लॉकेजेस को बाहर निकाल रहे हैं, और बाहर निकालकर हम लोग किस प्रकार से लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर अपने उस मन के ब्लॉकेज को निकालें, उस गंदगी को, मैल को निकालें, जिसने हमें सिमरन करने से रोका हुआ है, हमें सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने से रोका हुआ है, और सिमरन की तरफ जुड़े, ताकि उस परमात्मा की कृपा हो, हमारे अंदर नए विचार आए और हम उस परमात्मा के साथ जुड़े, सिमरन के साथ जुड़े, और अपने जीवन को सफल करें, अपने टारगेट्स को अचीव करें, और उस परमात्मा की मेहर हमारे ऊपर हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।